गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक और आज अपन क्या देखेंगे। तो आज अपन केमिकल काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी जो होता है इस दोनों में एक कॉमन मतलब इसमें तो बहुत सारी चीज़ कॉमन होते हैं क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं और जो रेडियो एक्टिविटी जितने भी रिएक्शन होते हैं रेडियो एक्टिव के वो सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो इसमें कॉमन तो बहुत चीज़ होते हैं बट एक चीज़ जो कॉमन है वो सीरीज ऑफ पैरेलल रिएक्शन जो अपन केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ते हैं और रेडियो एक्टिविटी में भी पढ़ते हैं। और ये जे एडवांस से ज़्यादा मतलब जे एडवांस के लिए जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कि पैरेलल रिएक्शन और सीरीज रिएक्शन इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। तो आज अपन वही देखेंगे। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी सीरीज और पैरेलल रिएक्शंस। तो और उस पे एक क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि जे एडवांस 2019 में आया हुआ है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है पैरेलल रिएक्शन सीरीज रिएक्शन के तो वो बहुत आसानी से आपके हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखते हैं सीरीज और पैरेलल रिएक्शन। पहले अपन कंफर्म करते हैं कि पैरेलल रिएक्शन होता क्या है। पैरेलल रिएक्शन होता क्या है और सीरीज रिएक्शन क्या होता है। मान लीजिए हमारा कोई कंपाउंड ए है जो कि बी प्रोड्यूस कर रहा है और सी प्रोड्यूस करता है एट द सेम टाइम और इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। तो जो केमिकल काइनेटिक्स मतलब ये जो रिएक्शन होता है मतलब एक कंपाउंड दो कंपाउंड प्रोड्यूस करती है एट द सेम टाइम, इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल रिएक्शन। दूसरा होता है मान लीजिए कोई ए है, कंपाउंड है कोई ये बी प्रोड्यूस करता है और ये बी फिर से टूट के सी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो था हमारा इसका K1 है, इसका K2 है। तो ये जो था हमारा सीरीज रिएक्शन होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सीरीज और पैरेलल रिएक्शन जो था हमारा समझ में आ रही होगी कि सीरीज और पैरेलल रिएक्शन अपन किसको कहते हैं। तो अब अपन ना पैरेलल रिएक्शन और सीरीज रिएक्शन के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो आप कॉन्सेप्ट होते हैं और वो आपको अगर याद रहे तो उसके क्वेश्चन होता है बहुत आसानी से आपके बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अपन केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में कि अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये क्वेश्चन तो पढ़े होंगे K = 2.303 अपॉन टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R0 बट्टा R। उम्मीद करता हूँ सब ये पढ़े होंगे ये इक्वेशन केमिकल काइनेटिक्स में। अब क्या होता है कि यहाँ पे R0 इनिशियल कंसंट्रेशन होता है और ये R जो होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है जिस किस पे, एट टाइम t पे। तो जैसे कि मान लीजिए A है, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा बी में और ये सी में कन्वर्ट हो रहा है और इसके जो लेमडा K1 है कांस्टेंट है के, वो हमारा K1 है और ये हमारा K2 है। तो जो ये जो इक्वेशन होता है इसके लिए वो कैसा होता है, K1 प्लस K2 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ R0 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ R। तो कंसंट्रेशन है इसलिए इसको अपन ऐसे ब्रैकेट से दिखाते हैं, आपको पता होगा। तो जो होता है हमारा ये इक्वेशन हो जाती है पैरेलल रिएक्शन के लिए K1 प्लस K2 इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R0 अपॉन R। इसको अपन एक चीज और पढ़ते हैं, पढ़े होंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि आर्निस इक्वेशन अपन उसको कहते हैं। क्या क्या होता है वो इक्वेशन, तो वो जो होता है हमारा इक्वेशन क्या होता है, A इक्वल टू A0 e⁻ ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे के जो होता है हमारा इक्विवेलेंट होता है। तो के इक्विवेलेंट जो होता है हमारा क्या हो जाएगा पैरेलल रिएक्शन में, K1 प्लस K2। तो जो हमारा A1 के लिए क्वेश्चन हो जाएगा, ए के लिए क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A इक्वल टू A0 e⁻ प्लस K2 इंटू टी। ये ध्यान रखिएगा। अब हमारा क्या होता है ना कि कुछ मतलब अगर हमको एट टाइम टी पे मान लीजिए ये ए बी है और सी बन रहा है K1 K2 और हमको चाहिए क्या कि एट किसी भी टाइम टी पे ए का कंसेंट्रेशन कितना होगा हमको वो निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं अपन देखें। K इक्वल टू जो था हमारा, एक चीज और ध्यान रखिएगा। तो अपन देख रहे थे ना कि अगर हमको किसी कंसेंट्रेशन किसी टाइम पे हमको B का कंसेंट्रेशन निकालना है या C का कंसेंट्रेशन निकालना है या A का कंसेंट्रेशन निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए ना जो एक फार्मूला होता है अपन ध्यान रखना है ये फार्मूला। और ये फार्मूला क्या होता है, तो ये B इक्वल टू जो था हमारा, इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है, इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है। तो ये जो था हमारा K1 A0 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस का K1 प्लस K2 इंटू टी, ये हो जाएगा। ये याद रखिएगा फॉर्मूला कि B इक्वल टू बी का अगर कंसेंट्रेशन हमको किसी टाइम t पे निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, K1 A0, जहाँ की A0 क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ A, K1 A0 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। सिमिलरली C का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा,
सी का कंसंट्रेशन K2 A0, इसका रेट कांस्टेंट K2 है ना, तो K2 A0 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। अब एक चीज देखिए कि हम लोग, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये कहाँ से आया, ये इक्वेशन तो अपन पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन ये आया कहाँ से, अपने को वो जानना है। तो देखिए हम बताते हैं कहाँ से आया इक्वेशन। ये अपन जो होता है ना, ये इक्वेशन देखा होगा, ये इक्वेशन तो अभी आपने देखा है, और एक इक्वेशन आपने ये देखा होगा कि क्या क्या देखा होगा कि K इक्वल टू ln R0 अपॉन या A0 अपॉन A बाई टी होता है, ln E बेस E के रूप में। तो हम टी को उधर ले जाएंगे तो A0 कंसेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A जो होता है हमारा वो E का पावर जो होता है हमारा KT हो जाएगा। सिमिलरली इसको और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करके अपन करते हैं तो जो हमारा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आता है। और एक चीज और हो जाएगा कि एट टाइम टी पे B प्लस C प्लस A इक्वल टू A0 हो जाएगा। तो इस तीनों इक्वेशन को यूज करके ना अपन सॉल्व करते हैं तो हमारा ये इक्वेशन आता है। आपको मेन चीज का ध्यान रखनी है कि ये इक्वेशन जो था हमारा B का कंसंट्रेशन एट किसी भी टाइम t पे क्या होता है K1 A0 K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। सिमिलरली C का भी कंसंट्रेशन वैसे ही अपन निकालते हैं। अगर हम इस दोनों का रेशियो निकालेंगे ना तो क्या आएगा देख लीजिएगा। एक मिनट इरेज कर देता हूँ उसको। तो वहां से जो इक्वेशन था उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो B का कंसंट्रेशन अपॉन C का कंसंट्रेशन, ये अपॉन आएगा अपना K1 अपॉन K2। ये ध्यान रखिएगा कि B का कंसंट्रेशन अपॉन C का कंसंट्रेशन इक्वल टू K1 अपॉन K2। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अपन केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं वहां पे K1 प्लस K1 और K2 आता है, मतलब रेट कांस्टेंट। बट अपन रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं तो यहाँ रेडियो एक्टिविटी में जो था हमारे K1 की जगह पे लेमडा आ जाता है, याद रखिएगा। तो अगर ये मान लीजिए रेडियो एक्टिव कंपाउंड से बना है तो B का कंसेंट्रेशन अपॉन C का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा हमारा λ1 प्लस λ2। और जहां जहां के आया है अगर वो रेडियो एक्टिविटी की बात होगी तो वहां लेमडा आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे जो फॉर्मूले अपन ने देखे, सीरीज रिएक्शन पैरेलल रिएक्शन देखे, वो आपको समझ में आ रही होगी। अभी हम क्या देखेंगे कि जो 2019 में क्वेश्चन आया होता ये सीरीज और पैरेलल रिएक्शन के, जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं सारे उसी पे बेस्ड थे। तो अभी वो क्वेश्चन देखते हैं अपन, फिर आप देखिएगा कि आपको लगेगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो अपन भी बना सकते हैं। तो पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन क्या था कि हमको अपने को एक ये दे रखी थी पोटाशियम के, अपना क्वेश्चन क्या था कि K19 जो है K19 और 40 K1940 ये पहले डिसइंटीग्रेट हो रहा है किसमें Ca में Ca20 40। इसका λ1 जो है मतलब रेट कांस्टेंट, अभी रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है तो हमारा क्या आएगा लेमडा। तो लेमडा जो होता है हमारा दे रखा है कितना 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। सही है। दूसरा जो था हमारा ये टूट रहा है किसमें, ये Ar18 और 40 में आर्सेनिक में टूट रहा है, जिसके लेमडा कितना है हमारा लेमडा टी इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। हमको पूछ रहा है कि अगर टी जो पहले एक चीज दे रखा है अपने को कि NB प्लस NC अपॉन NA इक्वल टू 99 है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस कंसंट्रेशन ऑफ NB प्लस कंसंट्रेशन ऑफ NC अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Na इक्वल टू 99 है। यहाँ पे B क्या है ये, C क्या है ये, और A क्या है ये। तो अपन को ये दे रखा है। अब अपने से पूछा है कि T बराबर जो होता है हमारा T इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स है, मतलब ये जो रेशियो आ रही है वो कितने टाइम पे आ रही है T इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स पे। तो हमको निकालना है कि T का कितनी वैल्यू होगी। तो आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे NB प्लस NC है। अगर हम एक चीज तो जानते हैं ना कि A पर प्लस B प्लस C बराबर A0 होती है, मतलब किसी भी टाइम t पे A का कंसेंट्रेशन प्लस B का कंसेंट्रेशन प्लस C का कंसेंट्रेशन इक्वल टू A0 होती है। तो अगर हम यहाँ पे कैसे भी अगर A आ जाए तो हमारा ये क्या हो जाएगा A0। तो हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ +1 कर देते हैं। तो NB प्लस NC अपॉन Na प्लस 1 और 99 प्लस 1,
ये कितना हो जाएगा हमारा एन नॉट अपॉन एन ए इक्वल टू 100। ये समझ में आ रही होगी आपको कैसे आया। अब एन नॉट जो होता है हमारा एन नॉट अपॉन एन ए आ गई। तो और हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं क्या कि k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग कितना एन नॉट अपॉन एन ए। इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 100। k की वैल्यू पता है कितना λ1 प्लस λ2, तो ये कितना हो जाएगी 5 इंटू 10⁻−10 इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 100। यहाँ से आप t की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं कितना 2.303 बाई 5 इंटू 10⁻−10 और लॉग 100 की वैल्यू कितनी होगी log 2। ये log 2 नहीं मतलब 2। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो t, और t जो अप्रोक्सीमेटली आता है वो t अप्रोक्सीमेटली हमको 9.2 आता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा t जो था हमारे यहाँ पे 9.2 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट है वो सीरीज रिएक्शन की, पैरेलल रिएक्शन की, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के मतलब अपने दोस्तों को, ताकि जो होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुंच सके और इसका जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा को लाभ मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे वाली अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।